जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो व्यक्ति 12 लाख रुपया तक साल का इनकम करता है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि अब आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको पता ही है कि 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में यह किया था कि 7 लाख रुपया तक जिस व्यक्ति की आय है उसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। मतलब 4 लाख तक तो बिल्कुल जीरो था, फ्री, और 4 से 7 जिनकी इनकम थी उसको 5%, तो 5% तो ना के बराबर ही माना जाता है, क्योंकि उसको काउंट इसलिए नहीं किया जाता है कि इंसान का अपने खर्च भी होता है और खर्च काट के आपके पास जो अर्निंग बचा रहता है, इनकम बचा रहता है, उसको इनकम टैक्स के दायरे में माना जाता है। तो 7 लाख रुपया तक लगभग फ्री था आपका इनकम टैक्स। 7 लाख रुपया से कम कमाते हैं आपको तो 1 रुपया भी नहीं देना था। अब क्या है, वही स्लैब आ गया है 7 5 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है कि 12 लाख रुपए तक आप इनकम करते हैं तो आपको किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब समझिए इसको किस प्रकार से नहीं देना होगा। ये नहीं कि सिर्फ आप सुन लिए कि 12 लाख रुपया कमाते हैं, 12 लाख रुपया बचा के रखे हुए अकाउंट पे, आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। किस तरह नहीं देना है वो समझिए। पहले देखिए, पहले 3 लाख रुपया तक था जो मैंने आपको बताया, अब 4 लाख रुपया उसे कर दिया गया है। मतलब 4 लाख रुपया तक आप इनकम करते हैं, आपके अकाउंट पर भी पड़ा हुआ है पूरा का पूरा इनकम, फिर भी 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है, जीरो। और 4 से 8 के बीच अगर आपका इनकम है, 8 लाख रुपया तक अगर आपके पास पैसे है, उसमें आपको 5% देना है। और 8 से 12 लाख रुपया तक है तो उसमें 10% आपको देना है। अब आप सोचेंगे ये फ्री कैसे हुआ, इसे फ्री कैसे माना जाए? तो कैलकुलेशन के आधार पर यह माना जाता है, आपको बता दो कि इनकम टैक्स कहां देना है, जहां आपका इनकम सुरक्षित है, जैसे बचा हुआ है। एक बार और आसान भाषा में समझा देता हूं कि मान लिया जाए कि साल का आप 10 लाख रुपया कमाते हैं, साल का 10 लाख रुपया कमाते हैं। उसमें क्या है, आपके खर्चे हैं, बच्चे का स्कूल फीस, घर के खर्च, बाकी आपके भी गैजेट्स के खर्च, बाकी बहुत सारे खर्च है, इंश्योरेंस का पॉलिसी भर रहे हैं आप। तो सारे खर्च काट के, क्या समझ रहे हैं, 10 लाख रुपया साल का कमा रहे हैं, सारे काट के अगर आपके पास 5 लाख रुपया साल का बच गया, कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं देना है, तो वो इनकम आपका 5 लाख रुपया ही माना जाता है। क्योंकि वहां पर रिटर्न फाइल जो करते हैं तो वहां आपका खर्च भी दिखाया जाता है कि इतना आपने इनकम किया, इतना खर्च किया, और जो बचा हुआ है आपके पास कैश पैसा या अकाउंट पे जो आपके ने इनकम के तौर पे बचाया है, उस पे टैक्स लगता है। ये नहीं कि आप 20 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 20 लाख रुपया का आपका टैक्स देना है, तो टैक्स के दायरे से आप बाहर आ गए। जैसे कोई व्यक्ति 20 लाख रुपया कमा रहा है, अभी 12 लाख रुपए तक छूट किया गया है, तो मान लिया कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए कमा रहा है लेकिन उसका 15 लाख रुपए खर्च हो गया साल में, चाहे किसी प्रकार से हो, चाहे वो बच्चों के फीस में हो गए हुआ, चाहे इसके गैजेट्स में खर्च हो गए, कपड़े लत्ते, या फिर घर चलाने में खर्च हो गए, राशन पानी में, या फिर अपने किसी इंश्योरेंस का पॉलिसी भर रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, किसी प्रकार का, और सारे करके आपके पास अगर 5 लाख 7 लाख बचा हुआ है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। ये चीज को समझिए, ये नहीं कि पूरा जो इनकम करते हैं उस पर टैक्स देना है, इस तरह का नहीं है, नियम ये कहता है। इसीलिए 12 लाख रुपए तक इसलिए छूट माना गया है कि 8 से लेकर 12 के बीच जो 10% का जो आपका इनकम टैक्स देना है, जो इसमें किया गया है, तो 10% ना के बराबर माना जाता है। इसको ना इसलिए माना जाता है क्योंकि आप 12 लाख रुपए अगर साल का इनकम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर 10% क्या 20% 30% आपका खुद के भी खर्च होंगे, पर्सनल खर्च है, फैमिली खर्च है, घर का खर्च है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्चों का। मैंने कहा ये सब करके आपके पास 12 लाख रुपया काम कर रहे हैं तो सीधा सा है कि 8 लाख या 7 लाख या 6 लाख आपके पास बच रहा है, तो आप टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं। तो सीधा समझ लीजिए कि आप 12 लाख रुपया तक आप कमाते हैं तो आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स का नोटिस आपको कभी नहीं आएगा। अब 12 लाख रुपए से ऊपर जाते हैं तो क्या स्लैब है आपको बता रहा हूं, तो 12 लाख रुपया से 16 लाख रुपया के बीच इनकम करते हैं आपको तो 15% लगेगा आपको इनकम टैक्स। 16 से 20 लाख रुपया तक 20%, और 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक साल में इनकम करते हैं तो आपको 30% देना है। पहले क्या था कि 15 लाख रुपए से ऊपर का इनकम करते हैं तो आपको 30% स्टार्ट हो जाता था टैक्स देना। अब क्या है, 12 लाख रुपए तक छूट है, और 24 लाख रुपए से ऊपर का इनकम करते हैं साल का, तब जाके आपका इनकम टैक्स 30% बनता है। बाकी मैंने स्लैब समझा ही दिया कि किस प्रकार से कितना कितना लगता है और कितना आपको देना है। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में विस्तार से बताने का आपको प्रयास किया, और ये आपको बता दूं कि 2025 से ये लागू हो गया हुआ है। ये छूट 2025 के बाद कभी भी आप ले सकते हैं। जो अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा अप्रैल से, तो उसमें आपको इसका लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, जानना है इस वीडियो से संबंधित,
या फिर किसी भी टॉपिक पर, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस हो, फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस हो, लोन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।